आज मैं आपके साथ में एक ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो बनती तो हर घर में है, पर ज़्यादातर लोगों को दिक्कत होती है या ज़्यादातर लोग परेशान रहते हैं कि हमारे बिल्कुल मंदिर के प्रसाद जैसे नहीं बनता है, वो है सूजी का हलवा। तो बिल्कुल रसीला सूजी का हलवा वन पॉट रेसिपी मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। कोई झंझट नहीं, चाशनी बनाने की कोई भी झंझट नहीं है, अलग-अलग बर्तन बिगाड़ने की झंझट नहीं है, सिर्फ एक कढ़ाई में जो हमने बचपन से घरों में बनते देखा है, यानी कि मेरे घर में मैंने बनते देखा है, उस तरीके का सूजी का हलवा आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। बहुत आसान तरीके से बनता है, प्रॉपर मेजरमेंट के साथ बताऊँगी। बिल्कुल रसीला हलवा बनकर तैयार होगा और फटाफट से बनकर तैयार होगा, तो अंत तक ज़रूर से जुड़े रहिएगा। चलिए बनाते हैं, पर उसके पहले आप सभी को सुबह की राम-राम जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। अब यहाँ पे देखिए सूजी के हलवे के लिए मैंने सारी चीज़ें निकाल के रखी हैं, बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। तो यहाँ पे ना जितनी सूजी लेनी है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 3/4 कटोरी सूजी ली है मैंने। हाँ, एक बात और कि यहाँ पे सारी चीज़ें एक ही कटोरी से या एक ही नाप से मेज़र कीजिएगा। ये तीनों कटोरियाँ मेरी एक ही साइज़ की हैं, तो मैंने इसी से सारी चीज़ें मेज़र की हैं। तो यहाँ पे 3/4 कटोरी मैंने सूजी ली है और यहाँ पे कटोरी के मेज़रमेंट से देखें तो हमको पूरा कटोरी को भरना है। तो या तो आप पूरी सूजी का बना सकते हैं, लेकिन अगर हलवे में टेस्ट अच्छा लेके आना है ना, तो आप इसमें डाल दीजिए बाकी गेहूँ का आटा, जिससे कि स्वाद ना बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाता है। बाकी चॉइस आपकी है, अगर आप सिर्फ़ सूजी से बनाना चाहते हैं, तो आप सिर्फ़ सूजी से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने गेहूँ का आटा ले लिया है 1/4 कटोरी, जिससे कि स्वाद बहुत अच्छा आएगा। अब जितना हमने यहाँ पे सूजी ली है या आटा लिया है, उतना ही हमको यहाँ पे चीनी लेनी है, यानी 1 कटोरी सूजी, 1 कटोरी चीनी। अब चीनी की मात्रा क्या है ना कि प्रसाद है, तो थोड़ा बढ़ा के भी ले सकते हैं। ये थोड़ा-सा मतलब आप अपने हिसाब से इसकी मात्रा को कम-ज़्यादा कर सकते हैं और इसमें ड्राई फ्रूट्स भी जाएँगे, तो उस हिसाब से अगर आप चाहें तो 2 चम्मच चीनी बढ़ा सकते हैं। और मैं फिलहाल मैं इतना ही डाल रही हूँ और यहाँ पे जितना सूजी उतना ही हमको लेना है घी। अब ये घी ना थोड़ा-सा जमा हुआ-सा है, इसलिए मैंने 3/4 कटोरी लिया है। अगर आपका बिल्कुल मेल्टेड घी है ना, तो आप पूरा कटोरी भर के घी ले लीजिए। और घी की मात्रा भी फिर मैं आपको बोलती हूँ कि थोड़ा-सा कम-ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें ऑकेज़नली प्रसाद के रूप में बनती है ना, तो उसमें प्रॉपर घी डालेंगे तभी स्वाद अच्छा आ जाएगा। और 3 से 4 इलायची लीजिएगा और बहुत अच्छे कलर के लिए मैंने थोड़े से धागे केसर के लिए हैं, पर ये बिल्कुल कंप्लीटली ऑप्शनल है, केसर नहीं लेना चाहते तो मत लीजिए। केसर के बिना भी बहुत बढ़िया हलवा बनकर तैयार होगा, पर मेरे पास में केसर थी इसलिए मैंने केसर ले लिए है और इसमें डाल देंगे हम थोड़ा-सा गरम पानी। बिल्कुल 2 चम्मच गरम पानी मैंने डाल दिया है, जिससे कि केसर अपना कलर बढ़िया तरीके से रिलीज़ कर देगी। अब बारी आती है कि इसमें हमको पानी मिलाना है, कितना मिलाना है? तो पानी हमको लेना है सेम साइज़ की कटोरी या सेम साइज़ के कप से यहाँ पे लेंगे 3 गुना पानी, यानी कि जितना हमने सूजी ली है उसका 3 कटोरी पानी। 1 कटोरी सूजी, 1 कटोरी चीनी, 1 कटोरी घी और 3 कटोरी पानी। ये बिल्कुल परफेक्ट मेज़रमेंट है, इसके अलावा कोई भी मेज़रमेंट अगर करेंगे तो हलवे में थोड़ा बहुत हेर-फेर हो सकता है। तो बस सारी चीज़ें हमने इकट्ठी कर ली हैं, चलिए फटाफट से आसान सा हलवा तैयार करते हैं। चलिए तो अब हलवा बनाने के लिए यहाँ पे ले लेंगे एक मोटे तले की कढ़ाई, जिससे कि धीमी-धीमी आँच में ना हलवा यानी कि सूजी सिकती रहेगी, तो थोड़ा-सा मोटे तले का बर्तन लीजिएगा और इसको हल्का-सा पहले गरम करेंगे और अब इस कढ़ाई में डालेंगे सबसे पहले घी। तो यहाँ पे ये घी मैंने डाल दिया है, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं 2 चम्मच घी बचा ले रही हूँ। इसको बाद में हम डालेंगे, जिससे कि और बढ़िया स्वाद आएगा। तो 2 चम्मच मैंने घी बचा लिया है और पूरा घी मैंने डाल दिया है। अब घी जैसे ही गरम होगा इसमें डाल दूँगी ये आटा और सूजी का जो मिश्रण हमने बना के रखा था वो। और बस अब कुछ करना नहीं है, बिल्कुल धीमी-धीमी आँच में इस सारी चीज़ को हमको भूनते चले जाना है। ध्यान दीजिएगा धीमी आँच ही रखना है, जिससे कि बढ़िया तरीके से ये सूजी भुने। बिल्कुल बढ़िया गोल्डन कलर आने तक हमको इसको भूनना है। और अभी मात्र 1.5 से 2 मिनट हुए हैं, आप देख पा रहे हैं ये सूजी बढ़िया तरीके से फूलना शुरू हो गई है। तो जैसे-जैसे ये भूनती चली जाएगी ना, बहुत अच्छे तरीके से फूलती चली जाएगी और इसका रंग परिवर्तित होते चला जाएगा। अब यहाँ पे ये देखिए बढ़िया सा कलर आता चला जा रहा है, काफ़ी अच्छा सा डार्क कलर हो गया है, पर अभी थोड़ी-सी कसर रह गई है, तो लगभग 1 मिनट की कसर रह गई है, तो इसी स्टेज में मैं इसमें डाल दूँगी यहाँ पे ये ड्राई फ्रूट्स, जिससे कि ना ये बढ़िया तरीके से सिक जाएँगे, इससे इनको अकेले अलग से ना सेकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने कुछ काजू ले लिए, कुछ बादाम, कुछ पिस्ता और कुछ
किशमिश, ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं, इसमें कोई बंधन नहीं है कि आपको यही ड्राई फ्रूट्स लेने हैं तभी आपका हलवा अच्छा बनेगा। बिल्कुल ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं भी है तो सिर्फ़ किशमिश डाल दीजिए या फिर सिर्फ़ नारियल डाल दीजिए, जैसा भी आप पसंद करते हैं, वो ड्राई फ्रूट्स आप इसमें डाल सकते हैं। बस धीमी-धीमी आँच पे सूजी के साथ इनको भी हल्का-सा फ्राई कर लेंगे जिससे कि बढ़िया रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स हो जाएँगे, स्वाद बहुत अच्छा आता है। आप देख पा रहे हैं सूजी के साथ ये धीमे-धीमे जब सिकना शुरू करते हैं ना, तब इसका स्वाद बहुत बढ़िया आ जाता है घी में जब ये सूजी के साथ में ही सिकते हैं। इसलिए ड्राई फ्रूट्स भी अलग से सेकने की बिल्कुल झंझट नहीं है इस हलवे में और सिर्फ 1 मिनट में ही ये देखिए कितने बढ़िया ड्राई फ्रूट सीख चुके हैं, किशमिश भी बढ़िया तरीके से फूल चुकी है और बस अब इस स्टेज में मैं डाल दूँगी इसमें पानी। तो जिस कटोरी से हमने बाकी चीज़ें ली थी ना, उसी कटोरी से मैंने 3 कटोरी पानी ले लिया है, यानी कि 3 गुना पानी लेना है और ये सारा का सारा पानी मैंने इसमें डाल दिया। फ्लेम को यहाँ पे लो टू मीडियम ही रखना है, ज़्यादा तेज़ नहीं करना है, इसको चलाना है इमीडिएट और साथ ही साथ में इसमें इसी स्टेज में मैं डाल दूंगी ये केसर का पानी। ये देखिए केसर ने बढ़िया तरीके से कलर छोड़ दिया है, तो इस केसर के पानी को मैं डाल दूंगी जिससे कि कलर, फ्लेवर सभी चीज़ें ना बहुत अच्छी आ जाएंगी इस हलवे में। फिर मैं आपको बार-बार बता रही हूँ, अगर केसर नहीं है तो हलवे में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप बिल्कुल इलायची पाउडर डाल के ही हलवे को बना सकते हैं और बस अब इसको हमको सूखने तक यानी कि थोड़ा-सा ड्राई होने तक पकाते चले जाना है। धीमी-धीमी आँच पे जब ये सूजी फूलेगी ना, तो टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। धीमी आँच पे ही इसको पकने दीजिए, चलाते जाइएगा वरना गुठलियाँ पड़ सकती हैं। और आप देखिए ये हलवा का टेक्सचर कितना बढ़िया होता चला जा रहा है, जैसे-जैसे ये पकता जा रहा है, सूजी बिल्कुल बढ़िया मॉइस्ट होती चली जा रही है। काफ़ी अच्छे से सूजी ने पानी को एब्ज़ॉर्ब कर लिया है और बस यहाँ तक ही हमको इसको पकाना है पानी डालने के बाद में और अब इसके बाद इमीडिएट मैं डाल दूँगी इसमें ये शुगर, जिससे कि हलवा ना ड्राई नहीं हो पाएगा और इमीडिएट शुगर चली जाएगी ना, तो शुगर मेल्ट हो जाएगी और मेल्ट होके हलवा वापस से बिल्कुल मॉइस्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ में इसी स्टेज में मैं डाल दूंगी इसमें इलायची पाउडर। इलायची को मैंने कूट के रख लिया था। धीमी आंच रखना है, बिल्कुल धीमी आंच रखना है जिससे कि रसीला हलवा बने, गीला गीला सा हलवा बने, ड्राई ना हो। चलाते चले जाएंगे। ये देखिए शुगर मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। ये बिल्कुल एक एक स्टेप में बताती जा रही हूँ जो कि नए लोग बना रहे हैं ना, वो बहुत आसानी से बना सके। ये देखिए बिल्कुल ढीला ढीला सा हलवा हो चुका है ये। जैसे ही शुगर मेल्ट होगी बस इसको कुछ सेकंड्स के लिए हम पकाएंगे और बस यहाँ पे ये देखिए शुगर मेल्ट हो चुकी है और ये हमारा कितना बढ़िया हलवा बनकर तैयार हुआ है। इसको अब हमको ज्यादा पकाना नहीं है क्योंकि ज्यादा अभी यहीं पे पका देंगे ना तो हलवा बाद में टाइट हो जाता है। और बस इस स्टेज में मैं इसमें बाकी घी डाल दूंगी, जो घी हमने बचा के रखा था उस घी को भी मैंने डाल दिया है जिससे कि बहुत बढ़िया घी का टेस्ट आ जाएगा ऊपर से और ये हमारा बहुत शानदार सा सूजी का रसीला हलवा बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए गैस को मैं अब कर दूंगी यहाँ पे ऑफ। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट सूजी हो चुकी है, देख के ही आप अंदाजा लगा सकते हैं और बहुत रसीली सूजी है। धीमी धीमी आंच पे ये पूरा हलवा बनकर तैयार हुआ है। 1 पॉट रेसिपी है, सिर्फ एक ही कढ़ाई में सारी चीजें बना ली है। अलग से कोई चीज फ्राई करने की, शीरा बनाने की, चाशनी बनाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई झंझट नहीं है। और ये हलवा ऐसा है ना कि आप इसको कितनी देर भी रखे रहेंगे ये बिल्कुल भी सूखा सूखा ड्राई ड्राई नहीं होगा। बहुत शानदार हलवा बनकर तैयार होता है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो ये नए लोगों के लिए या जो लोग बनाते भी चले आ रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी होती है, उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है, बिल्कुल प्रॉपर मेजरमेंट के साथ में। अभी नवरात्रि चल रही है, अष्टमी नवमी पे आप हलवा बनाएंगे ही, तो इस रेसिपी को आप बिल्कुल बेझिझक फॉलो कर सकते हैं। नो फेल रेसिपी है, बिल्कुल परफेक्ट हलवा बनकर तैयार होगा। तो हलवा बन चुका है, चलिए गरमा-गरम इसको सर्व करते हैं। और ये हमारा अष्टमी नवमी पे बनने वाला भोग प्रसाद का सूजी का हलवा बनकर तैयार हो चुका है। देखिए कितना रसीला हलवा बना है और मात्र 10 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाता है। क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ज़्यादा क्वांटिटी है तो थोड़ा समय ज़्यादा लग सकता है। और ये रसीला हलवा आप देख पाएँगे कि सूजी का एक-एक दाना रस से भीगा हुआ नज़र आएगा आपको। बहुत शानदार बनकर तैयार होता है। जिसको भी खिलाएँगे ना वो दोबारा ज़रूर माँगे बगैर ना रह पाएगा, बहुत टेस्टी बनता है।
तो इस बार अष्टमी नवमी पे इस विधि से, इस मेजरमेंट से ज़रूर बना के देखिएगा, कन्याएँ खुश होकर घर वापस जाएँगी। तो उम्मीद करती हूँ आज ये सूजी के प्रसाद हलवे की आसान सी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ में अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा। मिलती हूँ एक अगली और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।